हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 13 में इंश्योरेंस का सेकंड पार्ट अभी स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने इसकी फंक्शंस, इंश्योरेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन के बारे में बात करी थी, और सेकंड पार्ट में आता है जो दो मोस्ट पॉपुलर इंश्योरेंस है इंडिया के, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी एज 18 to 70 ईयर्स है। जीवन ज्योति बीमा योजना की 18 to 50 ईयर्स, 18 to 50 ईयर्स है। इसका इंश्योर्ड अमाउंट दोनों में 2 लाख रुपए है, और प्रीमियम सुरक्षा बीमा योजना की 12 पर ईयर है और 330 रुपीज पर ईयर। तो ये दोनों बीमा योजना जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई 2015 को लॉन्च करी थी, और पूरे नेशन में सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारा बना। तो वहाँ पर आपको जो है डेथ, एक्सीडेंटल डेथ होने पर 2 लाख रुपए का बीमा है। अगर परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं तो 50% इसका मिलता है। 2 अंग भंग होते हैं तो पूरा अमाउंट मिलेगा, 1 अंग भंग होता है तो आधा अमाउंट मिलेगा। और यहाँ पे डेथ होने पर 2 लाख रुपीज आपको, आपके जो सर्वाइव हियरार्की है, उत्तराधिकारी है, उनको जो है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो ये 2 बीमा है हमारे इंडिया के। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। इंश्योरेंस इज द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंश्योरेंस की अपनी इंपॉर्टेंस को कम नहीं किया जा सकता। तो सोशल सिक्योरिटी का यहाँ पर मतलब है ए मीन ऑफ सिक्योरिंग एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग when they are interrupted by unemployment, sickness or accident to provide for the retirement through old age। जब किसी कारण से बेरोजगारी, बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से या ओल्ड एज की वजह से हम अपनी मिनिमम नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाते, तो समाज का दायित्व है कि लोगों की जीवन स्तर को जीवन को यापन करने के लिए हेल्पफुल हो। तो उसकी जो व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की जाती है या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है, वो सोशल सिक्योरिटी में आती है। सोशल सिक्योरिटी का एम क्या है? समाज के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाने वाला कोऑपरेटिव डिवाइसेस है। सब मिलकर जो अनेबल डिसेबल पर्सन्स हैं उनके लिए हेल्प करने का काम करते हैं। ये चैरिटी नहीं है, ये समाज का दायित्व है। हम कोई दान नहीं कर रहे किसी के साथ, हम अपने समाज के जीवन स्तर को, लोगों के जीवन को बचाए रखने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों का जो जीवन स्तर है, जीवन बना रहे, उसके सर्वाइव करता रहे, उसके प्रयास के लिए ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और उसको फ्यूचर की वरीज से जो है इसमें हेल्प मिलती है। फ्यूचर में कोई घटना घटित हो जाए, नुकसान हो जाए कोई काम, तो उसके लिए जो है हेल्पफुल होता है। और ये सोशल जस्टिस का पार्ट है। ये कोई किसी के प्रति दान का या कोई हेल्प का ऐसा नहीं है। सोशल जस्टिस, सबके लिए जो है एक अच्छी जिंदगी हो, उसका देने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट होता है। वैसे ही एजेंट की डेफिनेशन जो दी है, इन द फाइनेंशियल सेंस इज एन एनी पर्सन who has been legally empowered to act on behalf of another person। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने पावर्स का हस्तांतरण करता है कि उसके स्थान पर वो सारे एक्ट कर सकता है जो उसको करने हैं। तो ये पावर ट्रांसफर का एक माध्यम है। तो एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट अपॉइंट करती है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने के लिए। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है एजेंट की। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, बहुत बड़ा जोखिम भरा काम है किसी से इंश्योरेंस के लिए उसको एग्री करना, उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए प्रीमियम निकलवा पाना। तो एंटरप्रेन्योर जो है वर्ड माना गया है। गुड स्पीकर होना चाहिए, अच्छा बोलने वाला होना चाहिए ताकि समझा सके, क्योंकि यहाँ पर जितना आप कन्विंस कर पाएंगे उतना ही ज्यादा लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम कर पाएंगे। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होता है, इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को समझता है, सामने वालों को समझाता है, तो उसको बहुत जरूरी है इंटेलिजेंट हो। गुड लिसनर, सामने वाले की जो इंश्योरेंस कराने वाला है, इंश्योर्ड है, उसकी बातों को सुने, उसकी नेसेसिटीज को सुने, उसकी आवश्यकताओं को महसूस करे, मोटिवेट करे कि इंश्योरेंस के क्या क्या फायदे हैं, लेने से क्या फायदा हो सकता है। वो मोटिवेशन का कार्य इसके माध्यम से होता है। आउटगोइंग, मिंगल विद डिफरेंट्स है। आउटगोइंग होना चाहिए एजेंट को, सब एज ग्रुप के साथ, सब तरह के लोगों के साथ जो है घुल मिल सके, सबके साथ सेट हो जाए और उनसे अपना कार्य निकलवा सके। नोज व्हेन टू कम बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक एजेंट को ये जानना चाहिए कि उसको कब कहाँ पहुंचना है।
ये उसके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है। टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति, क्योंकि इंश्योरेंस कराने वाला अपनी बहुत सारी बातें अपने जरूरत की नहीं जरूरत की आपको सुनाएगा, तो आपको उसको सबको लिसन करना होता है, गुड लिसनर तो ही, और सहन भी करना होता है। फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट के फंक्शन है, पहले वो सबसे पहले फुल्ली अंडरस्टैंड एंड कैरी द बेस्ट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो जो पहले समझे कि किस व्यक्ति को जो हम बीमा बेच रहे हैं, बीमा जिसका कर रहे हैं, उसके लिए क्या सबसे बढ़िया है और क्या उसकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को दे। कॉम्पिटिएट मीडिएटर, वो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर कराने वाले का, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच का मीडिएटर है, दोनों के हितों का उसको ख्याल रखना है। कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो जरूरी कागजात है उन सबको पूरा करें, उन सबको फिलअप करें, उन सबकी जो है कंप्लीशन करने का कार्य करें। मेंटेन कांस्टेंट एंड रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है बीमा कर लिया और चले गए, फिर बाद में कभी काम पड़ा तो आए नहीं, तो जो इंश्योर्ड है उसके साथ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट बनाए रखें और उसको जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसके साथ सतर्कता होनी चाहिए। डिपॉजिट प्रीमियम एंड इन्फॉर्म, इंश्योर्ड का जो प्रीमियम है उस प्रपोजल फॉर्म के साथ जमा करा के और रिसिप्ट उस तक पहुंचाए और उसको जब भी इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करानी है उसके बारे में इन्फॉर्म करता रहे। गुड कंसल्टेंट, अच्छा सलाहकार होना चाहिए, जो इंश्योर्ड कराने वाला उसको समय समय पर सही सलाह देकर कार्य करवाने का प्रयास करे, अपना बीमा करवाने का प्रयास करे। हेल्प टू रिसीव क्लेम, जब भी इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योर्ड का बनता है तो उस क्लेम को रिसीव करने के लिए जो नेसेसरी फॉर्मेलिटीज है उनको फुलफिल करने का प्रयास एजेंट को करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर 13 के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो मैंने आपको समझाया। इसकी इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस की जो है हमने मार्केटिंग का जो 6 लेसन पढ़ा था उसके साथ मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, तो इम्पोर्टेंस वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। मैंने आपको ये 13 लेसन पढ़ाने का प्रयास किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।